तो आज हम बात करेंगे हैं फेसबुक के सीईओ की कहानी। इस ऑडियो के द्वारा उनकी जर्नी को हम आज जानेंगे। ऑडियो में उनके संघर्ष की कहानी हम सुनेंगे। कभी कॉलेज से निकाला गया, 23 साल की उम्र में बना अरबपति। जानिए मार्क जुकरबर्ग की सफलता की कहानी। कहते हैं पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसी ही एक शख्सियत की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं फेसबुक को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बनाया गया था? आज हम बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के निर्माता मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हार्वर्ड में दाखिला लिया। वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड के हॉस्टल में फेसबुक बनाया था। पहले जिस वेबसाइट को सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए बनाया गया था, आज वही दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। जन्म 14 मई 1984, न्यूयॉर्क, यूएस। पिता एडवर्ड जुकरबर्ग, माता करेन कैंपर। शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय ड्रॉप आउट। पद मेटा के सीईओ। नेटवर्थ $111.6 बिलियन। जानिए मार्क जुकरबर्ग की सफलता की कहानी। मार्क ने 12 साल की उम्र में बनाया पहला सॉफ्टवेयर। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को यूएस के न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, और उनकी माता का नाम करेन कैंपर है, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर्स में रुचि हो गई थी और उन्होंने कंप्यूटर को ही अपनी जिंदगी बना लिया। मार्क ने 12 साल की उम्र में ही अपना पहला प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बना लिया। उनके पिता को अपने ऑफिस में कम्युनिकेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। तब मार्क ने जुकनेट नाम से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाया। कैसे बढ़ा कारवां। जकरबर्ग की मेटा प्लेटफॉर्म्स में करीब 13% हिस्सेदारी है। साल 2004 में जकरबर्ग ने वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थील से $5 लाख का एंजल इन्वेस्टमेंट हासिल किया। 2005 में आधिकारिक रूप से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक रखा। उसी साल याहू ने कंपनी को $1 अरब में खरीदने की पेशकश की थी, जिसे जकरबर्ग ने ठुकरा दिया था। साल 2012 कंपनी के लिए खास रहा। उसी साल फेसबुक ने डिजिटल फोटो कंपनी इंस्टाग्राम का $1 अरब में अधिग्रहण किया। उसी साल कंपनी आईपीओ लेकर आई और इसके यूजर्स की संख्या 1 अरब के पार पहुंची। साल 2014 में फेसबुक ने सबसे बड़ी खरीदारी की। उसने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को $19 अरब की भारी भरकम रकम साइन खरीदा। यह फेसबुक का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। यह गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल की किसी भी डील से बड़ी थी। दोनों कंपनियों के बीच 2 साल से इसके लिए बातचीत चल रही थी। अक्टूबर 2021 में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म हो गया। इसमें 3 कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं। मेटा प्लेटफॉर्म आज $962.38 अरब के मार्केट कैप के साथ दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ट और बिल गेट्स के बाद मार्क जकरबर्ग दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं। फेसबुक हंसी मजाक में शुरू हुआ यह प्लेटफॉर्म कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया? जाने फेसबुक के सफर की कहानी। सफलता के साथ साथ फेसबुक की कामयाबी के रास्ते में कई अड़चनें भी आईं। फेसबुक कई बार सवालों के घेरे में आया। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला जब दुनिया के सामने उजागर हुआ, उस दौरान फेसबुक पर यह आरोप लगे कि उसने करोड़ों यूजर्स के डाटा को पॉलिटिकली पोलराइज करने के लिए बेचा है। इस बड़ी घटना के सामने आने के बाद यूजर्स डाटा प्राइवेसी के कई सवाल दुनिया के सामने उभरे। हालांकि बाद में कोर्ट में इसे लेकर काफी बहसबाजी भी हुई थी। आज विश्व भर में बड़े पैमाने पर फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फोटो, वीडियो, कविता, कहानी, जोक्स, ब्लॉग से लेकर कई तरह की चीजें फेसबुक पर शेयर की जा रही हैं। फेसबुक के आने से विश्व की तस्वीर बदली है।
आज हमारा समाज डिजिटल रंग ढंग में बदल गया है। लोग दूर होकर भी पास हैं। इसने वैश्वीकरण को एक नया रूप दिया है। फेसबुक की सफलता की कहानी हर कोई जानता है। जब यह शुरू हुआ था तब यह क्या था, और अब इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान मार्क जुकरबर्ग का कहना था कि भारत के एक मंदिर में दर्शन करने के बाद उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई थी और फेसबुक ने धीरे धीरे नए कीर्तिमान स्थापित करना शुरू कर दिए। चलिए आपको उस मंदिर और मार्क जुकरबर्ग के यहां आने की कहानी के बारे में बताते हैं। स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को भारत में कैंची धाम की यात्रा करने की दी थी सलाह। जब फेसबुक शुरुआत में काफी संघर्ष कर रहा था, स्टीव जॉब्स ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से कहा कि वे कुछ समय भारत घूमने के लिए जाएं, और ऐसा उनके कहने पर मार्क ने किया भी। उन्होंने यह कहानी पहली बार 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के साथ साझा की थी। उन्होंने बताया था कि वे फेसबुक को लेकर शुरुआती दिनों में काफी कठिनाइयों से गुजर रहे थे और वे इस कंपनी को बेचने पर भी विचार कर रहे थे। इस दौरान जुकरबर्ग कुछ सलाह लेने जॉब्स के पास गए। ऐसे में जॉब्स ने उन्हें भारत के एक मंदिर में जाकर दर्शन करने की सलाह दी। मार्क ने यहां बिताया था समय। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक बार भारत के इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। उनके कहने पर मैंने भी यहां आने का फैसला किया, जहां वो पहले आ चुके थे। फिर मैं यहां आया और लगभग 1 महीने तक मैंने भारत का दौरा किया। इस देश के लोगों से मैं जुड़ा, यहां की हर चीज को महसूस करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची में मौजूद नीम करोली साधु के आश्रम में काफी अच्छा समय बिताया था।